बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के सेशन की बात करें तो इंडेक्स की जो ओपनिंग थी वो नेगेटिव ओपनिंग थी 113 पॉइंट के साथ। उसके बाद इंडेक्स ने 66 पॉइंट की कमी के साथ आपको हाई लेवल दिखाया 1,21,905 का। आज का लो लेवल देखें तो वो भी 1554 पॉइंट की कमी के साथ 1,20,417 पे रहा। क्लोजिंग की बात करें तो 1505 पॉइंट की कमी के साथ 1,20,465 पे क्लोजिंग आई। आप कह सकते हैं आज के हाई लेवल पे, आज के लो लेवल पे, आज की क्लोजिंग पे टोटल ही इंडेक्स हमारा नेगेटिव में था। आज के दिन में इंडेक्स ने सब्ज की शक्ल नहीं देखी। ओवरऑल वॉल्यूम की अगर बात करें तो 122 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए KSE 100 इंडेक्स में। इसके पीछे वजह क्या थी? वजह वही थी, सबको पता है, ईरान और इसराइल और बाकी अमेरिका को लेकर जो टेंशन बनी हुई है वही वजह थी। अब रोज रोज उस पर दोबारा रोशनी डाल के क्या करना, वही एक सिनेरियो है। ये सब चीजें ठीक होंगी तो इंडेक्स आपका पॉजिटिव मूव करेगा। दूसरे नंबर पे 3-4 सेशन से लगातार इंडिविजुअल्स की बाइंग है। आज फिपलीपी देखेंगे, अगर तो इदारों की बाइंग हुई और आज पैनिक सेलिंग हुई इंडिविजुअल्स की वजह से, तो फिर आगे कुछ अच्छी आपको उम्मीद देख सकते हैं, अच्छी उम्मीद लग सकती है कि इंडेक्स आगे अच्छा परफॉर्म कर सकता है। लेकिन अगर आज भी फिपलीपी में इंडिविजुअल्स की ही बाइंग हुई तो फिर समझिएगा कि थोड़े से अभी और लगने बाकी हैं इंडेक्स के। टॉप एक्टिव स्टॉक में देखें तो सबसे ज्यादा जो वॉल्यूम थे WTL में ट्रेड हुए 110 मिलियन के। उसके बाद साइड पे PMI, PASL, SSGC, TPLP, FCSC, PIA, SLGL, FDPL, ICIBL। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर सेक्टर वाइज अगर देखें तो पॉजिटिव साइड पे तो चीज कोई नहीं, सिर्फ इंश्योरेंस ने 2 पॉइंट 1.5 पॉइंट ऐड किया। नेगेटिव साइड पे अगर देखें तो लाइनें काफी लंबी सी हैं और सबसे ज्यादा पॉइंट लूज किए कमर्शियल बैंक्स ने 312 पॉइंट। उसके बाद नेगेटिव साइड पे ऑयल एंड गैस, एक्सप्लोशन कंपनियां, पावर जनरेशन, सीमेंट, टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टमेंट बैंक्स, ऑटोमोबाइल, फार्मास्यूटिकल, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज, इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल, ग्लास, फूड, फर्टिलाइजर, लेदर, तमाम ही में डिक्लाइन देखा गया। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर अगर स्टॉक वाइज देखें तो EFOT, MEBL, AGL पॉजिटिव रहे, जबकि नेगेटिव साइड पे सबसे ज्यादा जो पॉइंट लूज किए वो एंग्रो ने किए 118 पॉइंट। उसके बाद पैकेजिंग पावर, PPL, मारी, UBL, MCB, OGDC, हबको सिस्टम, FFC, लक, इंडस मोटर, MBP, BAHL, HBL। आज सुबह प्रीमियम ग्रुप में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल दिए थे और साथ में बताया था कि कोई इंट्राडे करना चाहता हाई रिस्क पे तो इन लेवल्स पे कर सकता है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल का मतलब ये नहीं होता कि आपने बाय करना है या लाजमी इस पे बाय करें, इस पे सेल करें, बल्कि ये मतलब ये होता है कि रेजिस्टेंस है यहाँ पे, जैसे कि SSGC था कुछ भाइयों के पास कल का 43 पे किसी ने लिया, 43.50 पे किसी ने लिया, 43.80 पे किसी ने लिया, तो उसके लिए उसका रेजिस्टेंस लेवल बताया था कि ये 45 रुपए और 60 पैसे तक जा सकता है। तो बिल्कुल एग्जैक्ट इसने वहीं से रेजिस्टेंस ली, 45-60 ये इसका हाई लगा और वहां से ये वापस चला गया। उसके बाद SLGL का बताया था कि इसको बाय कर सकते हैं या इसकी सपोर्ट है 17 रुपए 30 पैसे पे। उसके बाद OGDC का बोला था कि 212 पे इसकी सपोर्ट है और 215 तक इसकी रेजिस्टेंस लेवल है। तो अगर आप सबको देखें गौर से तो तमाम के जो लेवल्स हैं स्टॉप एंड रेजिस्टेंस लेवल, इन्हीं के दरमियान में ये स्टॉक मूव करते हुए नजर आए। हम प्रीमियम ग्रुप में जब भी बाय करवाते हैं, जब लेवल्स नीचे इंडेक्स का लेवल हो बाय करने वाला, स्टॉक के लेवल हो बाय करने वाले, तब हम बाइंग लेवल देते हैं और वहां पे बाइंग करवाते हैं। उसके बाद होता क्या है कि जब इंडेक्स हमारा बहुत हाई पे चला जाता है, हम प्रॉफिट बुक करते हैं डेली बेसिस पे, 2-2, 3-3 स्टॉक में हम प्रॉफिट बुक करते हैं। वो जब मैं आके शाम के टाइम में वीडियो में बताता हूं कि आज हमारा ये लेवल हिट हुआ, आज हमने इसमें से प्रॉफिट बुक किया, तो फिर बहुत से भाई आते हैं जी हमें भी प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना है, हमें भी प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना है। लेकिन जब बाय करने का टाइम होता है वहां पे आप पैनिक हो के किसी भी चीज को हाथ नहीं डालते। तो अब ये सिचुएशन है, ये जो सिनेरियो बन रहा है आगे, ये बाइंग का बन रहा है। यहां पे बाय करें, कुछ दिन पहले भाई पूछ रहे थे वहां पे बाय करें ऑल टाइम हाई के ऊपर, यहां पकड़ लें, यहां पकड़ लें, तो वो चीज नहीं थी, वहां पे बाय करने का टाइम नहीं था। अब बाय करने का टाइम है। तो जो भाई हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं वो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। बड़ी खबर है AGTL के लिए, अलगाजी ट्रैक्टर के लिए। पीछे भी ये गवर्नमेंट के साथ मिलकर 1000 ट्रैक्टर की स्कीम लॉन्च कर चुका है। उसके बाद इसकी जो अगली आने वाली स्कीम है वो 20,000 ट्रैक्टर की है, जो कि गवर्नमेंट के साथ मिलकर वो किसानों को देंगे। उससे बाद अच्छी खबर ये है कि पिछला जो इसका रिजल्ट बैड आया था वो बैड आया था सिर्फ इसके सेल की वजह से। तो अब दोबारा AGTL ने अपने जो ट्रैक्टर की प्राइसेस है वो कम कर दी हैं, तकरीबन एक ट्रैक्टर के साथ 1.5 लाख 2-2 लाख रुपए इसने कम किए हैं। तो मेरे ख्याल से ये भी एक अच्छा इसका इकदाम है। और अगर मिलर ट्रैक्टर की कीमत वही रहती है MTL की और इसकी कीमत कम होती है तो रुझान अलगाजी ट्रैक्टर की तरफ ज्यादा जाएगा। इंटरलूप के लिए गुड न्यूज है कि इंटरलूप के एसोसिएट कंपनी है जो हब BV
उसने आगे एक ब्रांड को एक्वायर किया है। उसके बाद आज सिंध की स्पेशल कोर्ट ने एक पुराने बैंक के मुलाजिम है उनको सजा सुनाई है कि वो मैनिपुलेट किया करते थे शेयर मार्केट में। तो कल मुर्तजा वहाब साहब कोई बयान दे रहे थे, उन्होंने स्टॉक मार्केट का दौरा किया था और कुछ बयान दिया था कि लोग स्टॉक मार्केट को सट्टा बाजार समझते हैं। तो इस खबर को देख के मेरे ख्याल से उन्हें भी समझ आ गई होगी कि सट्टा बाजार है या क्या होता है, या मैनिपुलेशन होती है कि नहीं होती स्टॉक मार्केट में। उसके बाद अगर देखें तो ऑटो सेक्टर के पास तीन बड़ी खबरें हैं। एक तो ये है कि जो गवर्नमेंट 18% टैक्स बढ़ा रही थी हाइब्रिड कार्स के ऊपर, वो नहीं बढ़ाया जा रहा, वो उन्होंने वापस ले लिया। उसके बाद दूसरे नंबर पे ऑटो सेक्टर के पास जो न्यूज है वो ये है कि नेशनल इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी जो है वो भी अनाउंस होने जा रही है। उसके बाद तीसरी खबर ऑटो सेक्टर के लिए ये है कि जो हाइब्रिड कारें हैं पाकिस्तान में, जो हाइब्रिड व्हीकल हैं जितनी भी, उनकी जो कॉस्ट है वो देखा जाए तो जो फ्यूल की उनकी सेविंग होती है उससे बहुत ज्यादा है उनकी कॉस्ट। तो ये वैसे ही है जैसे सोलर का है कि आप 10 लाख का 15 लाख का सोलर लगवा लेते हैं लेकिन आपकी कंजम्पशन उतनी नहीं है। यानी कि छोटा सा घर है, आपने एक फ्रिज चलानी है, एक मोटर आपकी चलती है और एसी शेसी आपने चलानी कोई नहीं, तो 10 लाख का आप अगर लगवा लेते हैं सिस्टम, तो उतना तो आपको मेरे ख्याल से अगले 10 सालों में बिल नहीं आना जितना आपने एक ही दफा उस पे उसकी कॉस्ट पे खर्च कर दिया। तो ये भी सेम वही सिनेरियो है। आज के सेशन का फीपीलीपी देखें तो आप हंस ही सकते हैं बस कि बैंक्स ने सेलिंग की है तकरीबन 11 मिलियन की, ब्रोकर की सेलिंग है 0.53 मिलियन की, कंपनीज की बैंक है 0.41 मिलियन की, फॉरेन कॉर्पोरेट्स की सेलिंग है 1.02 मिलियन की, इंडिविजुअल्स की बाइंग है तकरीबन $7.5 मिलियन की, इंश्योरेंस कंपनीज की बाइंग तकरीबन $2 मिलियन की, म्यूचुअल फंड की बाइंग 2.55 मिलियन की, एमबीएफसी की बैंक 0.02 मिलियन, अदर ऑर्गेनाइजेशन की सेलिंग 0.80 मिलियन की, ओवरसीज पाकिस्तानी की बैंक 0.80 मिलियन की। सबसे ज्यादा सेलिंग जो है वो बैंक्स की है और सबसे बड़ी बाइंग जो है वो इंडिविजुअल्स की है। उसके बाद दूसरे नंबर पे बाइंग है म्यूचुअल फंड की और म्यूचुअल फंड ने बाय किया है डेट मार्केट में। पीछे रह जाता है आपके पास इंश्योरेंस कंपनियां और इंडिविजुअल्स। इंश्योरेंस कंपनियों को देखें तो इंश्योरेंस कंपनियां बड़ी देर से फर्टिलाइजर को चिमट के बैठी हुई हैं और आज भी उन्होंने तकरीबन 1.32 का फर्टिलाइजर को ही उठाया है। बाकी अगर देखें तो उनकी ऐसा सच बाइंग नहीं है, सिर्फ डेट मार्केट में है 0.37 की और उसके बाद कमर्शियल बैंक्स में है 0.21 मिलियन की। उसके बाद अगर इंडिविजुअल को देखें तो इंडिविजुअल ने अक्रॉस द बोर्ड बाइंग की है, ऑल अदर सेक्टर में 2 मिलियन की, सीमेंट 1 मिलियन की, कमर्शियल बैंक से 1 मिलियन का, फर्टिलाइजर 0.60, फूड में भी उनकी बाइंग, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में 1 मिलियन, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज में 1 मिलियन, उसके बाद पावर जनरेशन में भी, उसके बाद टेक्नोलॉजी सेक्टर में भी, उसके बाद टेक्सटाइल में भी। यानी कि उसको कोई अच्छी चीज नजर आ रही है इंडिविजुअल्स को आगे, कुछ उन्हें अच्छे की उम्मीद है, कुछ सरसब्जो शादाब बाग उनको नजर आ रहे हैं। तो आप ऐसा करें, थोड़ा सा बाय तो करें लेकिन रिजर्व हो के थोड़ा थोड़ा बाय करें। जहां पे कल के दिन आपने 50% का बाय करना था अब 10% का करें या 5% का करें। ये मजे उस टाइम आने हैं जब इंडिविजुअल ने ये जो 4, 5, 6 दिन का इकट्ठा किया हुआ है ये पैनिक हो गए सेल करना है, जब इनको लगेगा कि वो ये बड़ी सपोर्ट थी ये भी टूट गई अब दे दो, तो वहां पे फिर बाय करने का मजा आएगा। अब थोड़ा सा रिजर्व हो, थोड़ी थोड़ी सी बाइंग कर लें कि अगर अचानक कोई अच्छी खबर आने से आपका इंडेक्स उठ जाता है तो आपके पास कुछ ना कुछ होल्डिंग जरूर हो, लेकिन बहुत ज्यादा खुल डुल के अन्नी पा के बाइंग करने से गुरेज करें। जब तक फीपीलीपी नहीं आया था मैंने शॉर्ट टर्म के लिए इंडेक्स के सपोर्ट लेवल निकाले थे, लेकिन जब मैंने फीपीलीपी देखा तो फिर मैंने लॉन्ग व्यू में जाके तो इंडेक्स के सपोर्ट लेवल निकाले। तो अब जो इंडेक्स के पास नीचे सपोर्ट बनती है वो 1,20,000 से लेके 1,20,100, उसके बाद जो दूसरी सपोर्ट है वो तकरीबन 1,19,000, 1,19,100 और उसके बाद जो तीसरी सपोर्ट है वो तकरीबन 1,17,000, 1,17,500 पे। अल्लाह हम सबका हामी नासर हो। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।